गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आपके सामने जो वीडियो मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए, आज हम बनाने वाले हैं बाजरे की रोटी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। सर्दियों में इन्हें खाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो उसे बनाने के लिए मैंने बाजरा का आटा लिया है, और इस तरह से आटा मला जाता है। हर स्टेप को आप ध्यान से देखना। हम इसे जब मलते हैं, ये गेहूं की आटे की तरह बिल्कुल नहीं मला जाता है। इस तरह से ये आटा मला जाता है। अगर आप आटा मलना सीख जाएंगे तो इसे रोटी को बनाना बहुत ही आसान होता है। तो इसे थोड़ी देर तक इस तरह से मलना पड़ता है। बीच में से आटा कट करते हैं, फिर दोनों साइड में हम जॉइंट कर देते हैं। और ये देखिए, फिर हम इस तरह का गोला बनाकर देख लेते हैं हमारा आटा मला हुआ है या नहीं। तो जब आटा हाथों से नहीं चिपकता है तो आप समझ जाइए कि ये आटा परफेक्ट मला हुआ है। जब आप इसकी रोटी बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए, इस तरह से रोटी बनाते हैं और हाथों से इस तरह से लोई को बढ़ाते चले जाते हैं। बहुत ही आसान होता है बाजरे की रोटी बनाना। मुझे भी पहले नहीं बनाना आता था, लेकिन हम गांव में रहते थे तो हमारी मम्मी भाभी इस तरह से बनाया करती थी। तो हम उनके हाथों के जो हर स्टेप होते थे उन्हें देखा करते थे, और बहुत ही आसान लगती थी ये सारी चीज़ें। लेकिन जब खुद बनाते हैं तो एक दो बार हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाती है। मेरे हस्बैंड को ये खाना बहुत ही पसंद है, तो मुझे उनकी पसंद के लिए ये बनाना पड़ता है। और इसमें एक खास और बात होती है, जैसे हम इस रोटी को तवे पर डालते हैं तो इस रोटी में जो जैसे बीच में कहीं फट जाती है तो जॉइंट भी बहुत आसानी से लग जाता है। और ये जैसे ऐसे नहीं होता, जैसे गेहूं की रोटी एक बार फट गई तो वो ख़राब हो गई तो ख़राब ही हो जाती है, लेकिन ये रोटी बीच में जैसे फट जाती है तो इसे हाथ से आप धीरे धीरे वहीं से आप सेट कर दीजिए तो जॉइंट भी बहुत आसानी से लग जाता है। बहुत आसानी से ये खाना बन जाता है, और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो परिवार में किसी की पसंद होती है तो जैसे हम उनकी पसंद का खाना बनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता रहती थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड को जिस तरह का खाना पसंद है मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ, और इस तरह से उन्हें बनाती हूँ तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि सारी चीज़ें हमें भी नहीं आती थी। हम गाँव में बेशक रहते थे और शहर में भी रहते थे, जहाँ पापा जी की पोस्टिंग रहती थी हम वहाँ उनके साथ रहते थे। और जैसे मेरी भाभी और मम्मी जी खाना बनाया करती थी, उनके हाथों के हर स्टेप को हम ध्यान से देखा करते थे। लेकिन हम ये सोचते थे खाना बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम खाना अब बनाते हैं तो हमें लगता है कि अब आसान है, लेकिन जब हमने ये चीज़ सीखी थी तो हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, और अब तो हमें आदत सी हो गई है। तो जीवन में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आनी चाहिए, और हर स्टेप को आप ध्यान से देखिए तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी हाथ और फिंगर की मदद से हम ये रोटी को बड़ा करते हैं, और अपनी फिंगर को जैसे हम अच्छी तरह से फैलाकर रोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये रोटी बन जाती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। गैस पर भी ये बहुत अच्छी तरह से बन जाती हैं, और चूल्हे की जो रोटी होती है वो बेहद टेस्टी होती हैं। और इस तरह से हम चूल्हे की जो रोटी खाते हैं ना, उनके खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अधिकतर ज़्यादातर गैस पर ही खाना बनता है, तो गैस पर भी आप इस तरह का खाना बना सकते हो और अपने परिवार को खिला सकते हो। हेल्दी खाना होता है, और उतनी ही हेल्दी होती है ये रोटी। और आप जैसे मार्केट से अनहेल्दी फूड खाते हो तो वो खाने से आप बचिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और इस तरह की रोटी घर पर बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए। अपने बच्चों को भी इसका टेस्ट ट्राई करवाइए, क्योंकि बच्चे ना इस तरह का खाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये पहले बहुत ज़्यादा खाया जाता था। इनमें विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन होती हैं, उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। आप अपने बच्चों को इस प्रकार की नॉलेज दीजिए, वो खाना सीखें, हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड के बारे में समझें। वो जब समझेंगे जब ही इस तरह का खाना खाना स्टार्ट करेंगे। और घर में जैसे सभी खाते हैं, पापा खाते हैं, मम्मी खाते हैं, दादा दादी खाते हैं, तो बच्चे अपने आप इस तरह का खाना सीख जाते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हेल्दी और अनहेल्दी फूड की अपने बच्चों को जानकारी दीजिए। और ये देखिए, इस तरह का खाना जैसे आप बच्चों को खिलाते हो तो किसी भी सब्जी के साथ आप खिला सकते हो। साग होता है, साग के साथ भी ये रोटी टेस्टी लगती है, और जो पतली ग्रेवी वाली सब्जी होती है उनके साथ भी ये बेहद अच्छी लगती है। तो सब्जी के मैचिंग की
रोटी है इस तरह से बनाइए। देखिए जैसे आलू मटर की सब्ज़ी है उसके साथ भी ये बाजरे की रोटी अच्छी लगती हैं, बैंगन आलू की सब्ज़ी के साथ भी बेहद अच्छी लगती हैं और साग के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो ऐसी सब्ज़ी आप जब घर में बनाओ तो इस तरह की मक्के और बाजरे की रोटी बनाओ, अपनी फैमिली को खिलाओ और अच्छा हेल्दी खाना अपने परिवार को खिलाओ। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।